सो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। इसमें हम लोग सारा चीज़ इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जैसे कि कट ऑफ, कितना कट ऑफ आपको लाना पड़ेगा इसमें एडमिशन के लिए, प्लेसमेंट्स, यहाँ से प्लेसमेंट्स होते हैं कि नहीं, जॉब्स वगैरह लगते हैं कि नहीं, फ़ी स्ट्रक्चर कितना फ़ी लगने वाला है, कैंपस फैसिलिटीज़ की आपका कैसा लाइफ बीतने वाला है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ आता है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया, यानी कि GCE गया। यहाँ पर GCE होगा, GC नहीं, GCE गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया। अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें कि कॉलेज कैसा है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो कॉलेज फुली हमारा गवर्नमेंट है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है, ठीक है। अगर इस्टेब्लिश्ड की बात करें कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, तो इस कॉलेज का निर्माण 2008 में हुआ था, ठीक है। अगर लोकेशन का बात करें कि कॉलेज कहाँ है, तो लोकेशन आप देख सकते हैं श्री कृष्णा नगर के पास है। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो इस लोकेशन के थ्रू आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करें कि इस कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो बेसिकली दो तरीकों से आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा जेई में, जो कि 12th के बाद देना रहता है, जिसका देने का चांस 3 साल तक रहता है, जिसमें आप परसेंटाइल स्कोर करके यूजीएससी में रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अपने रैंक के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? सबसे पहला है हमारा जेई में। दूसरा है हमारा बीसीईसी। अब क्या होता है, कभी कभी जेई में से सारे सीट फुलफिल नहीं हो पाते हैं, तो कुछ सीट रह जाते हैं, तो उसके लिए बीसीईसी को कंडक्ट कराया जाता है। बीसीईसी का खुद का एग्जाम होता है, इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि सबसे पहला प्रेफरेंस जेई मेन को दिया जाता है, सबसे पहले सीट जेई मेन से भरा जाता है, फिर बीसीईसी से भरा जाता है। इसीलिए अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा आप जेई मेन को प्रेफर करो, और जेई मेन के थ्रू आप इस कॉलेज में इजीली आ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का, कि इसमें कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कौन से ब्रांचेस और कितने कितने उसमें सीट प्रेजेंट्स है। तो इसमें मेनली हम लोग बीटेक कोर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि ग्रेजुएशन कोर्स होता है 4 साल का। और इसमें ब्रांचेस का बात करें तो मेनली 4 ब्रांचेस हैं हमारे पास। सबसे पहला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आपको 120 सीट देखने को मिल जाएगा। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें 90 सीट आपको मिल रहा होगा। तीसरा हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको 60 सीट मिल रहा होगा। और चौथा है हमारा सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको 90 सीट मिल रहा होगा। तो अगर कट ऑफ का बात कर रहे हैं कि आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटाइल जेईई मेन में स्कोर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 71 परसेंटाइल के आसपास लाना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 68 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 62 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 59 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीसीई गया में एडमिशन लेने के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 76 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 73 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 69 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर एसटी होगा, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा जीसी गया में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 80 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 76 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 71 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 68 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा जीसीई गया में सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए।
सो अगर सीएसई के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 84 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 79 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 72 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना रहेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के जीसीई गया के अंदर। देखिए ये जितने भी हमारे परसेंटाइल है सारे लास्ट ईयर के परसेंटाइल है, ठीक है। तो कभी कभी कट ऑफ ऊपर नीचे भी होते रहते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे जानते ही नहीं थे कि बिहार में भी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट अब सब लोग जानना स्टार्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बार आपका कुछ कट ऑफ हाई जाए। सो बट ये है कि इसके ही आसपास रहेगा। अगर आपका इतना के रेंज में आता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जीसी गया में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कैंपस फैसिलिटीज़ का बात करें कि आपको जीईसी गया के अंदर कौन से कैंपस फैसिलिटीज़ मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर सेंटर तो होगा ही, कंप्यूटर लैब जहाँ पर जा करके आप कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे। दूसरा आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपको मिल रहा होगा कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपको लाइब्रेरी मिलता ही मिलता है। लाइब्रेरी का फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी बुक पढ़ना है, आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका लाइब्रेरी में मिल ही रहा होता है। हमारे सिलेबस से एक्स्ट्रा ही बुक रखा होता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर ऑडिटोरियम की बात करें तो ऑडिटोरियम है आपके पास, वो काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है जहाँ पर आप सारा अपना पार्टी वगैरह फेस्ट वगैरह आपके कॉलेज का हो रहा होगा। अगर स्मार्ट क्लासेस की बात करें तो स्मार्ट क्लासेस भी है जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं क्लासेस में, जहाँ पर अच्छे से विजुलाइज करके चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लासरूम एंड लैब्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है सबके अलग अलग क्लासरूम्स है और सबके लैब्स वगैरह भी हैं। सो अगर हॉस्टल का बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो रेसिडेंशियल होगा ही, तो यहाँ पर आपको गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। कैफेटेरिया, हाँ कैंटीन भी है जहाँ आप जा करके अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट और चिल आउट कर सकते हैं। कॉमन रूम भी आपको मिलेगा जहाँ पर आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर, हाँ इस कॉलेज में स्पोर्ट्स सेंटर भी है। स्पोर्ट्स के सारे फैसिलिटीज़ है, इंडोर आउटडोर क्रिकेट वगैरह जो भी आपको स्पोर्ट्स खेलना है सारा स्पोर्ट्स आपको इस कॉलेज के अंदर मिल रहा होगा। इस कॉलेज का कैंपस काफ़ी बड़ा है जहाँ पर आप जा करके स्पोर्ट्स वगैरह इजीली खेल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कॉलेज का कैंपस काफ़ी बड़ा है तो गार्डन भी बहुत अच्छा है, ग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा है इस कॉलेज के पास स्पोर्ट्स के लिए, तो काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स भी होते हैं, इंटर कॉलेज यानी कि बाकी अदर कॉलेज आकर के यहाँ पर स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको गार्डन भी देखने के लिए मिल जाएगा। गार्डन तो होना ही चाहिए क्योंकि हरियाली है तभी तो कॉलेज लाइफ है जी। सो अगर जीसी गया का फ़ी स्ट्रक्चर का बात करें कि अगर आप यहाँ से बीटेक अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एडमिशन फ़ी 10 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, इसका एडमिशन काफ़ी ज़्यादा कम है, 10 रुपये ही सिर्फ एडमिशन फ़ी लगता है इस कॉलेज का। इस कॉलेज का ही नहीं, बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट लेवल पर आते हैं सबका आपका एडमिशन फ़ी इतना ही है। अगर डेवलपमेंट फ़ी की बात करें तो डेवलपमेंट फ़ी आपका 2500 है जो कि पर ईयर है, आपको 1 साल के अंदर देना रहेगा। अगर ट्यूशन फ़ी का बात करें तो ट्यूशन फ़ी यहाँ पर 120 रुपया है पर ईयर। 120 रुपये पर ईयर आप समझ सकते हैं, यानी कि 10 रुपया पर मंथ का ट्यूशन फ़ी। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका कॉलेज में एक ही बार हो रहा होता है यूनिवर्सिटी से, तो उसका आपका जो फ़ी रहता है 2100 रुपया लग रहा होता है जो कि वन टाइम पेमेंट वाला फ़ी रहता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें, एग्ज़ाम फ़ी कितना लगने वाला है, तो जनरल और ओबीसी के लिए एग्ज़ाम फ़ी है आपका 3700 पर सेमेस्टर। देखिए सेमेस्टर क्या होता है, तो सेमेस्टर एक टाइम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का, जैसे कि आपका ईयर होता है 12 मंथ का, ठीक है। तो आपको हर 6 मंथ में एग्ज़ाम के लिए 3700 रुपये देना रहेगा। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपका 1000 पर मंथ है। पर मंथ हॉस्टल फ़ी, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो, अगर नहीं लेते हैं तो आपको हॉस्टल फ़ी नहीं देना। अगर आप पास के हैं, लोकल है, तो आप ऐसे भी क्लास कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हॉस्टल फ़ी लेते हैं तो हॉस्टल डेवलपमेंट फ़ी आपका 1000 पर मंथ है। और अगर मेस फ़ी का बात करिए, खाना का कितना लगने वाला है, तो अप्रॉक्स आपका 3000 पर मंथ खाना का लगेगा। तो ये हमारा फ़ी स्ट्रक्चर रहा जनरल एंड ओबीसी के लिए, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करिए 4 साल में हमारा कितना खर्चा होने वाला है, अगर हम यहाँ से बीटेक करते हैं तो, अगर हम ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका टोटल लगने वाला 42,190 रुपया। एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें मेस फ़ी और हॉस्टल फ़ी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये मेस फ़ी और हॉस्टल फ़ी छोड़ करके हमारा 42,190 रुपये आपका 4 साल का टोटल कॉस्ट आने वाला है इस कॉलेज से इंजीनियरिंग करने में। सो अगर एससी और एसटी कैटेगरी के फ़ी स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें आपको एडमिशन फ़ी देना रहेगा 10 रुपया।
आपको डेवलपमेंट फ़ी देना रहेगा 2370 रुपया, आपको ट्यूशन फ़ी देना रहेगा 120 रुपया पर ईयर, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना रहेगा 2100 रुपये जो कि वन टाइम पेमेंट वाला रहता है, आपको एग्ज़ाम फ़ी देना रहेगा 700 पर सेमेस्टर। हाँ, एग्ज़ाम फ़ी काफ़ी कम है एससी और एसटी के लिए, मात्र 700 देना है आपको। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से होते तो आपको 3700 देना रहता, बट ठीक है। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपको उतना ही लगने वाला है 1000 पर मंथ, और मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका भी उतना ही लगने वाला है 3000 पर मंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एडमिशन फ़ी वो 10 रुपये है, लेकिन जब एडमिशन कराने जाते हैं तो एडमिशन फ़ी और 1 साल का डेवलपमेंट फ़ी और ट्यूशन फ़ी साथ में ही ले लिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें टोटल बात करें कि अगर हम टोटल एससी या एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो टोटल हमारा कितना फ़ी आने वाला है 4 साल के अंदर, तो अगर मेस और हॉस्टल को एक्सक्लूड कर दिया जाए, इंक्लूड ना किया जाए, तो हमारा टोटल खर्चा आने वाला है 17,700। आप समझ रहे हो, 17,700 में आपका बीटेक डिग्री कंप्लीट हो रहा है। अभी कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ 20 लाख 25 लाख लग जाते हैं, लेकिन यहाँ मात्र 17,700 में आप अपना बीटेक डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं जीसीई गया से। सो ये तो बात रहा फी स्ट्रक्चर का। अब बात कर रहे थे स्कॉलरशिप का कि क्या कॉलेज सरकारी है तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलेंगे, छात्रवृत्ति वगैरह मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रगति के लिए, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। ये सिर्फ गर्ल्स को ही मिल रहा होता है। बॉयज़ नाराज़ ना हो, आपके लिए पीएमएस है, लेकिन गर्ल्स के लिए प्रगति काफ़ी अच्छा है स्कॉलरशिप। इसमें आपको अप्रॉक्स 1 साल के अंदर 50 से 60,000 रुपये मिल ही रहा होता है। इससे ज़्यादा ही आता है, बट अप्रॉक्स अगर मान करके चले ऑन एन एवरेज, तो आपको 50 से 60,000 रुपये 1 साल के अंदर प्रगति स्कॉलरशिप से मिल रहा होता है। अगर पीएमएस का बात करें, जो कि सबके लिए हमारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसमें भी आपको 1 साल के अंदर 15,000 के आसपास आपको मिल रहा होता है। और एक बात ध्यान रखना कि जो ये पीएमएस है, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, बट जो जनरल कैटेगरी से हैं, उनको पीएमएस का लाभ नहीं मिलता है। सो उसके लिए सॉरी, बट आपके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, जो कि आपका एक लोन होता है, जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट दे रहा होता है, बिहार गवर्नमेंट। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज आपका पैसा आ रहा होता है, जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, 4%। वो भी आपको 6 साल बाद पे करना है। अगर आप आज लेते हो तो आपको 6 साल बाद से आपका इंटरेस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सही रहेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, एडमिशन फ़ी नहीं है, ट्यूशन फ़ी नहीं है, उसके लिए वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले सकता है। उसके अलावा हमारे पास ये 2 स्कॉलरशिप्स हैं, प्रगति और पीएमएस। प्रगति गर्ल्स के लिए और पीएमएस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, और पीएमएस में जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है। सो अगर प्लेसमेंट्स का बात करें, क्या यहाँ से इंजीनियरिंग करना वर्थ इट है? क्या यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स लगते हैं? तो बिल्कुल जॉब्स लगते हैं, क्योंकि अब रह गया स्किल के ऊपर। अगर आपके पास स्किल है तो कंपनी को आपका काम चाहिए, आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से प्लेसमेंट ब्रोशर आपको दिख रहा होगा, इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट लगा हुआ है। 5 एलपीए सीटीसी है। सीटीसी आपका कॉस्ट टू कंपनी होता है, कंपनी आपको कितना पे कर रहा है पैकेज, वो भी एलपीए यानी कि लाख पर एनम 1 साल का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन सारे बच्चों को 5 लाख 1 साल का पैकेज लगा हुआ है। कंपनी वो है एएससी इंटरनेशनल, कंपनी में आपको इन बच्चों का पैकेज लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लेसमेंट ब्रोशर आपको दिख रहा होगा कि इन सारे बच्चों का भी प्लेसमेंट लगा हुआ है 3.36 एलपीए का, जो कि आपका टाटा मोटर्स के अंदर आपको प्लेसमेंट लगा हुआ है इन सारे बच्चों का। सो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बच्चों का प्लेसमेंट हो रखा है। यहाँ पर भी सीटीसी जो आपका पैकेज वो 5 लाख एलपीए ही है इन सारे बच्चों का। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जॉब भी लग रहा है, प्लेसमेंट्स भी लग रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं है, ऐसा नहीं कि 5 लाख का ही आपका प्लेसमेंट लग रहा है। अभी तक जितना ब्रोशर मिला हमें, उतना ही मैंने शो किया। यहाँ से काफ़ी अच्छा अच्छा पैकेज भी गया, 18 लाख 25 लाख तक का भी पैकेज इस कॉलेज से लगा है। सो अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो जीसी गया का हाईएस्ट पैकेज कितना है अभी तक, कितना सबसे ज़्यादा का जॉब लगा है? तो एज अ गूगल, मैंने गूगल से सर्च किया था, आप देख सकते हैं 25 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज है। और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज है 5 लाख पर एनम। अगर लोएस्ट पैकेज की बात करें तो लोएस्ट पैकेज था आपका 3.3 एलपीए यानी कि लाख पर एनम। सो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स कैसा है। आपका यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 25 लाख पर एनम का मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही है। और एवरेज पैकेज आपका 5 लाख, ये भी काफ़ी सही है। प्लेसमेंट्स डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको प्लेसमेंट लग रहे होंगे। और ये जितने भी प्लेसमेंट्स मैंने अभी आपको दिखाया सारे ऑन कैंपस थे। ऑन कैंपस यानी कि कॉलेज में कंपनियां और कॉलेज के थ्रू आपका जॉब लगा। आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप में है कि मैं कर सकता हूं तो कीजिए, वहां से आप काफ़ी अच्छा अच्छा पैकेज फोड़ सकते हैं।
सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप करते हैं कि हमारा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।